G72 स्टॉक रिमूवल फेसिंग। स्टॉक रिमूवल फेसिंग, जब हम अरा मेटल स्टॉक में हो और उसमें से मेटल फेसिंग के थ्रू रिमूव करना हो, उसके लिए हम G72 कैंट साइकिल का यूज करते हैं, जिसका नाम है स्टॉक रिमूवल फेसिंग। एक पार्ट देखो ये है, तो देखो सबसे पहले हम पॉइंट बनाएंगे ए बी सी डी ई और एफ। अब ये G72 स्टॉक रिमूवल फेसिंग, ये मेटल पूरे स्टॉक में है, ऐसे पूरा मेटल किस में है? स्टॉक में है। एक रोड है और उसमें से ऐसा कटिंग करके बनाना, वो किसके थ्रू बनाना? फेसिंग के थ्रू। तो सबसे पहले हम इसका कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो देखो यहां पे पॉइंट बनाओ, पॉइंट एक्स और जेड में कोऑर्डिनेट निकालना है। ए बी सी डी ई और एफ, ये कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। देखो ए पॉइंट पे यहां पे चेम्फर 1.5 का है, तो ये लेंथ हो जाएगी 1.5 और एंगल 45 का, तो ये भी वैल्यू आएगी 1.5 10 लगा के, पहले क्लास में बताया था। तो 1.5 इधर 1.5 इधर, ये हो गया 1.5 इधर से कम 1.5 इधर से कम, 3 कम हो गए, तो ये कितना हो गया? x इक्वल टू डाया, x इक्वल टू डाया, तो ये कितना हो गया? 37 और z 0.0। बी पॉइंट पे डाया कितना है? 40 और ये यहां से यहां तक लेंथ z कितना है? -1.5। सी पॉइंट पे डाया कितना? देखे सी पे 40 और लेंथ कितनी है टोटल? -55। अब डी पे डाया कितना है? 50। और अब देखो हाइट और लेंथ का रेशियो दिया है, एच रेशियो एल इक्वल टू 1:2 है, तो यहां करो h/l इक्वल टू 1/2। एच की वैल्यू कितनी है? ये देखो 40 है, ये 50 है, यहां मिला लो ऐसे, ये हाइट हो गई और ये लेंथ हो गया। ये देखो 5 हो जाएगी, 5 इधर भी है, तो एच की वैल्यू रखो 5/, तो ये हो जाएगा एल इक्वल टू 10, तो ये इसकी वैल्यू आ गई 10 आ गई, तो ये कितना हो जाएगा? 55 और ये 10 और ऐड करोगे तो 65। इसके बाद ई पे देखो डाया कितना है? 50 और ये 45 और ऐड होगा, तो जेड कितना हो जाएगा? -110। इसके बाद एफ पॉइंट पे डाया 60 का है और यहां से यहां तक निकालोगे आप, ये एंगल बना के ये एंगल 45 का हो जाएगा, 10 लगाओगे, ये वैल्यू 5 की है तो ये भी वैल्यू 5 आएगी, ये 5 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? -115। ये तो हो गया कोऑर्डिनेट निकालने। अब हम पढ़ेंगे इसको स्टॉक रिमूवल G72 से कैसे हम इसे रिमूव करेंगे। चलिए प्रोग्राम बनाते, पहले हेडर लिखेंगे O001 N1 G40 कंपनसेशन कैंसिल, मशीन होम पोजीशन, टूल नंबर और ऑफसेट नंबर। G50 लगाएंगे, मैक्सिमम स्पिंडल आरपीएम, एस दे दिया 3500
G96 S150 कटिंग स्पीड M03, G21 G99 M0, ये तो हो गया हेडर। अब हम लगाएंगे G72। तो सबसे पहले हम किसी भी कैंट साइकिल में बताए थे पोजीशनिंग करते हैं, तो G0 रैपिड में टूल को ले आएंगे, G0 X कितना होगा, इससे 2 mm ऊपर और 2 mm बाहर, तो X हो गया 62 और Z 2 mm बाहर। हमने टूल को यहां रोक लिया। इसके बाद हम लगाएंगे G72 साइकिल, G72 यहां हम लिखते हैं G72 स्टॉक रिमूवल फेसिंग। इसके बाद हम इसमें देखो हर बार ये W में काटता है, मतलब Z में काटता है, और वो इंक्रीमेंट में काटता है। हर बार कितना काटेगा, जितनी वैल्यू डालनी है वो आप W में डाल दो। तो W में हमने डाल दिया 0.5, तो W होता है एवरी डेप्थ ऑफ कट इन Z एक्सिस। हर बार Z एक्सिस में कितना काटेगा, 0.5। इसके बाद R, कटिंग करने के बाद ये रिट्रैक्शन कितना होगा, पीछे कितना हटेगा, तो ये होता है 1 mm की वैल्यू डाल दी। R रिट्रैक्शन इन Z एक्सिस। इसके बाद G72 P नंबर ऑफ, हमने डाल दिया यहां पे 20 30 40 जो भी डाल दो आप। नंबर ऑफ स्टार्ट ब्लॉक, नंबर स्टार्ट ब्लॉक स्टार्ट। Q नंबर ऑफ लास्ट ब्लॉक, नंबर ऑफ लास्ट ब्लॉक। इसमें दे दिया हमने मान लो 50। U देखो यहां पे X में कुछ वैल्यू छूट रही है और यहां पे देखो X और Z दोनों में वैल्यू छूट रही है, तो हर जगह X और Z में जो वैल्यू छूटती है तो उसको बोलते हैं U, फिनिशिंग अलाउंस। इन X एक्सिस। और W जो होता है वो होता है फिनिशिंग अलाउंस इन Z एक्सिस। तो यहां U में हमने छोड़ दिया 0.2 और W में 0 और हमने फीड दे दिया 0. तो ये फिनिशिंग अलाउंस हो गया X में और ये W में। अब इसके बाद इसका हम प्रोग्राम बनाएंगे, ये जो पार्ट हमें छोड़ना है उसका प्रोग्राम देंगे। बट यहाँ पे ध्यान देने की बात है, इसमें प्रोग्राम इधर से हम रिवर्स लिखते हैं। हम ये हमारी मशीन की डिमांड होती है कि प्रोग्राम को रिवर्स में लिखो। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ का कोऑर्डिनेट देंगे, तो यहाँ पे ध्यान दो आप G01 और पहले ब्लॉक में X की वैल्यू जो हमारी होगी वो कितनी होगी 60। तो पहले में यहां ध्यान देते हैं Z को हम नहीं लिखते हैं, तो Z कितना होगा, X हम लिखते नहीं है, X यहां से रीड करेगा वो, तो हमारा Z कितना हो जाएगा माइनस, और यहां पे फीड दे दो। इसके बाद फिर ये यहां से यहां आएगा, तो यहां का कोऑर्डिनेट कितना होगा, देखो G01 में X 50 Z माइनस 110। फिर यहां का कोऑर्डिनेट यहां से G01 X 50 Z माइनस
65, फिर यहां से यहां G01X 40 Z माइनस 55 mm, फिर यहां से यहां आ जाएगा G01X 40 Z माइनस 1 पॉइंट, इसके बाद फिर ये यहां से यहां आएगा G01X 37 और Z 0.0, फिर यहां G0X 37 Z 2 mm बार। टूल यहां पे हमने रोका था। अब देखो यहां पे दिए है P20, तो यहां पे N ब्लॉक नंबर ऑफ स्टार्ट ब्लॉक N20 और यहां पे Q नंबर ऑफ लास्ट ब्लॉक, तो यहां पे N50 यहां N के रूप में लिखते हैं, ये स्वेच्छा से लिखते हैं और जो स्वेच्छा जताते हैं वो मशीन को यहां P और Q के रूप में बताते हैं। तो ये नंबर ऑफ स्टार्ट ब्लॉक, नंबर ऑफ लास्ट ब्लॉक यहां P और Q के रूप में, और U और W में जो फिनिशिंग अलाउंस है, यहां देखो मेटल छूट रहे हैं ना, ये हो गया, ये हमारा प्रोग्राम बन गया। अब यहां पे ये मेटल जो छूट रहा है वो ऐसे प्रोफाइल बन जाएगी हमारे पार्ट की, इसको फिनिशिंग के लिए हम G70 का यूज करते हैं। G70 P में हम ये नंबर ऑफ स्टार्ट ब्लॉक डाल देंगे 20 और Q में जो है 50, उसके बाद फीड हम कम कर देंगे 0.1। अब इसके बाद ये देखो P और Q खाली डाल दिए N20 और N50 की जगह, और ये प्रोग्राम तो मशीन की मेमोरी में रीड है, वो पूरा प्रोग्राम इसको जो मेटल है एक्स्ट्रा मेटल इसको ऐसे काट देगा, फिनिश कर देगा और ये एक्चुअल साइज में बन जाएगा। इसके बाद हम फुटर लिखेंगे G28 U 0.0 W 0.0 M05 M09 M30 प्रोग्राम इंड एंड रीसेट। तो ये था हमारा हेडर, ये है G72 स्टॉक रिमूवल फेसिंग। W होता है एवरी डेप्थ ऑफ कट इन Z एक्सिस, हर बार Z में कितना काटेगा, तो हमने यहां पे वैल्यू दे दी 0.5। आर्क कटिंग के बाद रिटेक्शन कितना होगा 1 mm। इसके बाद G72 P नंबर ऑफ स्टार्ट ब्लॉक, यहां से स्टार्ट हो रहा है, नंबर ऑफ लास्ट ब्लॉक जो लास्ट का ब्लॉक है यहां पे हमने दिया है। इसके बाद U X में फिनिशिंग अलाउंस और W Z में फिनिशिंग अलाउंस, हमने फिनिशिंग अलाउंस के लिए मतलब फिनिशिंग के लिए कुछ मेटल छोड़ दिया और फीड दे दिया। इसके बाद हमने प्रोग्राम बनाया। यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि पहले ब्लॉक में प्रोग्राम जो यहां से यहां तक लिखा जाएगा रिवर्स में, और ध्यान देना कि पहले ब्लॉक में यहाँ पे X की वैल्यू नहीं दी जाती है, वो X यहां से रीड करेगा। उसके बाद हम रिवर्स में प्रोग्राम लिखेंगे और इसके बाद ये G70 की साइकिल लगा के ये जो मेटल U और W में हमने छोड़ा था उसे फिनिश कर लेंगे, और उसके बाद G28 मशीन को हम पोजीशन करके स्पिंडल स्टॉप कूलेंट ऑफ और प्रोग्रामिंग। ये था हमारा स्टॉक रिमूवल फेसिंग। इसमें W में मेटल कटता है Z में, इसलिए यहाँ पे हम W देते हैं, R में रिट्रैक्शन होता है, और ये हमारी साइकिल, ये नंबर ऑफ स्टार्ट ब्लॉक, नंबर ऑफ लास्ट ब्लॉक, U और W फिनिशिंग अलाउंस और ये फीड। ये था हमारा स्टॉक रिमूवल फेसिंग। हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे G73 पैटर्न रिपीटिंग।